दोस्तों, कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ। ये देखिए हमारे पति देव, आज इनका बर्थडे है, इसीलिए पापा इस खुशी में हम सबको आज लेके बनारस घुमाने जा रहे हैं। आप भी आइए हमारे साथ। बर्थडे है और घूमने जा रहे हैं, तो अभी शुरू हुए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा लेट उठा सो के, और ये सुबह से तैयार हो रही है। वो भी उठाते उठाते उठे हैं। ठीक है, और अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और अब हम लोग निकलेंगे। ठीक है, जितना रिकॉर्ड हो सकेगा उतना दिखाएंगे आपको। ठीक है, वीडियो पूरी एंड तक देखना। और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था इनके चैनल पे। ठीक है, वैसे ही रिस्पांस देना दोबारा। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे। देखो भाई, हमारा चैनल जो है खासकर स्पिरिचुअलिटी पे है ना, तो इसके चक्कर में क्या है कि बहुत स्पिरिचुअल प्लेस पे आए हुए हैं। जगह का नाम क्या बताओ? छींक मारेगी सारनाथ। तो टिकट ले रहे हैं भाई, 25 की टिकट होती है एक बंदे की। ठीक है, देखते रहो। ईंट का ही है क्या? बढ़िया। भाई साहब, लग रहा है यहाँ पे कोई वो था, जैसे क्या कहते हैं उसको, मतलब बिल्डिंग थी, है ना। बिल्डिंग गिर गई और जो उसके पत्थर छोटे छोटे थे वो इधर रखे हुए हैं, है ना। तुम्हें क्या लगता है प्रियंका, क्या ये तुम ऐसे काम करती हो क्यों कि मुंह छुपाना पड़े? हैं? ऐसा नहीं है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए ना कि मुंह छुपाना पड़े। अरे भाई साहब, इस कुआं में तो भाई, अरे बारहसिंगा भाई साहब। हेलो, ये नजदीक है। खूबसूरत दिख रहा है यार। मतलब चिड़ियाघर भी लग रहा है बगल में ना, बहुत बढ़िया है। तो
हाँ बताओ प्रियंका, क्या है? तुम्हारे रिश्तेदार मिल गए यहाँ पे? हाँ सही बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ससुराल के रिश्तेदार मिल गए हैं। रिश्तेदार के नहीं, तुम्हारे दोस्त लोग मिले इधर। यहाँ पे क्या है कि हिरण है, हिरण बारहसिंगा। बारहसिंगा देखो यहाँ पे ना सारनाथ में बारहसिंगा वो भी है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बारहसिंगा। अरे उसको वो बोलते हैं ना, चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर है थोड़ा सा, और उसके अंदर अशोक विहार में। हाँ, अशोक और विहार के हिरण भी है, अंदर। हिरण भी है उसके अंदर। बोलिए अशोक विहार के अंदर। ये है हिरण। अशोक विहार के अंदर बताइए पूरा पूरा अशोक विहार के अंदर बताओ। अब आप फिर मैं ध्यान देखो ब्लॉग ऐसे ही बनता है दोस्तों, कमेंट करके बताओ। ऐसे यही तरीका होता है ब्लॉग बनाने का। यस। तो ऑडियंस को बताओगे नहीं कुछ तो कैसे उनको नॉलेज होगी? अशोक विहार के अंदर हमें यहाँ पे बारहसिंगा और हिरण दोनों देखने के लिए मिला है। दोस्तों ये देखो, ये है मेडिटेशन, ठीक है, और गहन चिंतन। मुझे लग रहा है इनको नींद आ रही है। भाई देखो, इसे बोलते हैं स्तूप, बहुत ही बड़ा है। और मुझे मीनिंग नहीं पता इसका कि क्यों इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल से अंदर कोई ध्यान करने की जगह होगी। देखो भाई कितना सुंदर बना रखा है, मतलब पत्थरों पे वो शिल्पकारी कर रखी है यहाँ पे। ये जो ब्लॉग है ना, ये हम दोनों में जाएगा, जो तुम अलग अलग घूम रही हो ना, तो आपको है ना, दिखा रहे थे ना, ये हम दोनों के चैनल पे जाएगा, तुम्हारे में भी जाएगा। दिखा रहे थे ना, इसीलिए तो कुछ बताना है कि नहीं? ये है सारनाथ का स्तूप, जहाँ पर बौद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिसको धर्म प्रवर्तक कहते हैं। जीसस, सो मच हिंदी। बताओ वो क्या था, क्या था वो? जो देखो, जो पीछे देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बुद्ध जी ने यहाँ सबसे पहले ज्ञान, हाँ, धर्म चक्र नाम है, और ज्ञान दिया था यहाँ पे सबसे पहले। पूरी स्ट्रीट बना रखी है यहाँ पे, बहुत बड़ी सी। आप देखो यहाँ पे शॉप बना रखी है छोटी छोटी, और बहुत सारी चीज़ें आप ले, विंड चाइम है, माला है, गॉगल्स वगैरह, जो भी आप सब ले सकते हो, है ना। ये मेन मंदिर है सारनाथ का, मेन मंदिर अब ये है। पहले तुम उधर का बता रही थी। नहीं, मेन ये है, वो भी है लेकिन मेन ये है। पार्क, अच्छा, जो हिरण से जहाँ दिख रहा था वो यहीं पे है। दोस्तों ध्यान से एक चीज़ देखो कि इधर है काला हिरण है,
यही है वो जो सलमान खान ने मारा था, यही। कुछ बोलो इसको बताओ इसके बारे में। देखा, कुछ पता ही नहीं है दोस्त, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पता ही नहीं है कुछ पता हो तो बताया जाए ना। तो डांट के साइन करा, बुद्ध जी की प्रतिमा है इधर, बोलने ही नहीं दिए। बुद्ध जी की प्रतिमा है और लोगों को शांति करने को बोला गया और इतना बात कर रही है ये, बहुत बात कर रही है। देखा, पहला उद्देश्य यहाँ दिया गया था, दिखाया मैंने आपको, वो फोटो देख लेना, उसमें से उद्देश्य वहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग आते हो तो कुछ भी मतलब ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे। बुक्स है, देखो बुक्स की स्टॉल है, ज़्यादातर तो आचार्य प्रशांत की बुक ही मिली यहाँ पे। और देखो इधर शेड्स या कोई भी बहुत बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन के सामान है, वो ले सकते हैं यहाँ पे। और इधर की चेन, वो मिल रहा है शिवलिंग। जीरो काटा मिल रहा है। सारनाथ की म्यूज़ियम में दोस्तों अभी तो अंदर जा रहे हैं, अगर अंदर फ़ोटो लेने देते हैं तो हम आपको अंदर भी दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। वैसे तो कह रहे थे गेट पे, कह रहे थे मना कर रहे थे नहीं दिखाने को, पर बहुत बढ़िया बढ़िया है। फाउंटेन दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। क्या है यहाँ पे? सारनाथ का म्यूजियम है। ये देखो, ये कम से कम है 10th सेंचुरी उमा महेश्वर जी की तस्वीर। ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। छठी सती में बलुआ पत्थर से गॉड ऑफ फायर, अग्नि के देवता।
ये देखो क्या मूर्ति है। ये है चौखट पर उत्तीर्ण शिव एवं देवियाँ। अरे हाँ, हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं भाई। सारनाथ के टेंपल से हम लोग निकल चुके हैं। अब हम आ गए काशी मंदिर। तो गलियाँ देख लो भाई। बहुत पुरानी पुरानी गलियाँ हैं यहाँ पे। और स्ट्रीट फूड जो है, बनारसी साड़ियों की दुकान है, ठीक है, बहुत चीज़। हाँ, ये देखो, ये देखो कुल्हड़वाड़ी लस्सी। आते वक्त ये सब खाएंगे। तो भाई हम लोग गणपति जलपान का रबड़ी बनारस आइए तो रबड़ी और लस्सी। तो ठीक है, यहाँ पे लिया है हमने लस्सी। तो खा के बताता हूँ कैसा है, ठीक है। उसके बाद हम चाट खाने जा रहे हैं। अभी खिलाएंगे आपको भी, हमारे साथ बने रहिए। अभी तो जा ही रहे हैं, रास्ते में ही हैं। एक चाट के लिए हमें बहुत ही अंदर आना पड़ रहा है। और जब भी वीडियो बनाते हैं ना, देखो अभी वीडियो देखो ऐसे नहीं बनाते हैं। इधर देखो, पहले ऐसे नहीं बनाते हैं। तो वीडियो बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं। देखो दूर से ऐसे बनाते हैं, ऐसे ताकि कुछ दिखे दूर का। ऐसे नहीं बनाते नाक के पास। अभी साड़ी संभालो, वीडियो रास्ते में चलो, पहले चल लीजिए, बहुत बन गया। अब हम खाने जा रहे हैं चाट। चाट की गली में आ रहे हैं, जैसे आप देख लो गली। तो भाई फेमस चाट टमाटर की चाट होती है चांदनी चौक की नहीं हो। अब हम लोग खा रहे हैं बनारस की फेमस टमाटर वाली चाट। और टेस्ट करके बताएंगे बाद में कैसा था। लस्सी तो बहुत बढ़िया थी, ठीक है। चलो मिलते हैं। कैसा है? अच्छा टेस्ट है वैसे। इसको भी खिलाइए। तुम बताओ कैसा।
टेस्ट अच्छा है। कैसा है, कोई एक्सप्लेन करो टेस्ट। इसमें मीठा भी है, खट्टा भी है। सब्जी जैसा भी है, मीठा भी है, खटास भी है, अच्छा है। टमाटर की ज़्यादा बढ़िया है। भाई अब हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती देखने। अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है, पर थोड़ा पहले जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हाँ तो जा रहे हैं। और बाकी आप देखते रहो, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ एक बार। बहुत पुरानी गली है, ठीक है, लेकिन मेंटेन। और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर भी हमें जाना है। अभी हमें लौटते वक्त वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। जा सकेंगे तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं तो भाई ओम नमः शिवाय। यही तो ओम नमः शिवाय। Look at this. लो भाई आ गया घाट। इसके लिए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल के आए, बहुत देर। घाट आ गया, कैसा लग रहा है? देखने में अच्छा लग रहा है ना? कितना कितना अरे शांति में तो अभी गए नहीं हम लोग। शांति कैसे मिल गई अभी? झूठ बोल, देखो आप सब लोग झूठ बोल रही है ये। नहीं, आप भी देखिए। दूसरी चीज़ ये, आप भी दिखाइए।
घाट एकदम दिव्य और भव्य हो गया है। और यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम आरती होता है। वहाँ पे सिर्फ शाम को होता है। और एक बार पहले का अस्सी नदी था जो गंगा जी में आके मिलती थी, अब वो नाला हो गया है। इधर में अस्सी नदी और उधर में वरुणा नदी, यही दो नदी मिला के यहाँ का नाम पड़ा है वाराणसी। वरुणा नदी, अस्सी नदी, वाराणसी, इसलिए फेमस है। और वो नदी के नाम पे घाट का नाम पड़ा है श्रीघाट। ये लास्ट घाट है। हम यहाँ से चलेंगे गंगा आरती के ये झांसी की रानी का महल है और जन्मस्थल भी यहीं पे। कहते हैं ना फूलझड़ी माता जी थी, वो झांसी वाली रानी थी। ये उनका महल है रीवा घाट। और उसके बगल में तुलसी घाट, तुलसीदास जी इसी घाट पे बैठ के रामचरित मानस पाठ लिखा करते थे संस्कृत से हिंदी में। वो है तुलसी घाट। हरिश्चंद्र घाट से लेके मणिकर्णिका घाट का है, लेकिन हमारा वोट लास्ट 80 घाट तक आता है। अभी इधर में जो मेन है वो आप लोग को बता दे रहे हैं, बाकी हरिश्चंद्र घाट से बताते हुए चलेंगे। वो सामने देखिए माता आनंदमयी घाट, ये आनंदो माता हॉस्पिटल ऊपर में जो सभी के लिए निःशुल्क है। नीचे उनका मंदिर है आनंदो माता मंदिर, सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। और उसके बगल में है वज्रराज घाट, ये प्रभु श्री परशुराम जी का मंदिर है। और नीचे में गंगा माता का मंदिर है, सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। और उसके बगल में जैन घाट, ये जैन लोग का भवन है। काशी में जितने भी जैन धर्म के आते हैं तो इसी आश्रम में विश्राम करते हैं और किसी आश्रम में नहीं। वो है जैन घाट प्रभु दास जी का। और गवर्नमेंट उनका यात्रा निःशुल्क कराता है। और उसके बगल में श्री निषाद मंदिर, ये गुरु महाराज का मंदिर है जो प्रभु श्री राम जी को नौका पार किए थे निषाद राज, ये उनका मंदिर है। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। महाराज का ये महल है। और ये दिवाली के दिन इसी घाट पे देखने को होता है। तो सबसे दिव्य और सबसे भव्य होता है सिर्फ इसी घाट पे और किसी घाट पे नहीं। और उसके बगल में देखिए निरंजनी घाट, ये इलाहाबाद के साधु सन्यासी निरंजनी महाराज का आश्रम है। काशी में भी है। और वो सामने देखिए काशी में जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहला रोशनी इसी हवेली में आता है, इसलिए इस हवेली का नाम पड़ा है सूर्योदय हवेली। और ये साउथ इंडियन लोग का भी आश्रम है। और उसके बगल में देखिए बड़ा वाला जो है हनुमान घाट चूना अखाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय दंगल कुश्ती यहाँ भी होता है। जो इलाहाबाद में बड़ा है उससे काशी में छोटा है, वो है हनुमान घाट चूना अखाड़ा। सभी लोग ध्यान से सुनिए, दोबारा नहीं बोलेंगे। ये सामने देखिए कोई चीता जल रहा है, ये चीता नहीं जल रहा है, डेड बॉडी जल रहा है। चीता या डेड बॉडी वही है। घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जानते हैं ना आप लोग, कहाँ के रहने वाले थे?
ये रहने वाले अयोध्या के थे। प्रभु श्री राम के पिता दशरथ जी के पूर्वज, 9 खंड 9 भूमि के मालिक, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। जब इन्होंने अपना सारा राजपाट दान करने के बाद 9 खंड पृथ्वी घूमाए, इनको कहीं नौकरी नहीं मिलता है। 10वां खंड अपना काशी, जो कि ये धरती पे नहीं है, ये है भोलेनाथ के त्रिशूल पे, इसलिए काशी को 10वां खंड बोला जाता है। यहीं आते हैं वीर बाबू कलवाडोन चंडाल के अंडर में डेड बॉडी जलाने का काम करते थे और यहीं से जिंदा स्वर्ग गए, जहाँ तक कभी कोई गया नहीं है। तो सभी लोग प्रेम से हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और प्रेम से बोले श्री सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की। और उसके बगल में देखिए जो व्हाइट वाला महल है, ये काशी का गुरुकुल है श्री शंकराचार्य जी का। इसमें 5000 बच्चे निःशुल्क संस्कृत विद्या प्राप्त करते हैं। और उसके बगल में रेड वाला जो मंदिर है विजय नगरम घाट, ये आंध्रा का मंदिर है, इसको स्थापित किया श्री कृष्ण देवराय जी ने। और उसके बगल में जो रेलिंग वाला घाट देख रहे हैं केदार घाट, जैसे अमरनाथ बद्रीनाथ है, अपने काशी में केदारनाथ है। यहाँ दर्शन करने से उतना ही फल उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। और ये अर्धनारेश्वर महादेव है, आधे में शिव आधे में माता पार्वती, और इनका किसी ने स्थापना नहीं दिया है, ये साक्षात प्रकट हुए हैं। और सावन के महीने में सबसे पहला गंगा जल इसी मंदिर में पड़ता है, फिर जाता है बाबा विश्वनाथ मंदिर में। तो सभी लोग प्रेम से हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और प्रेम से बोले श्री गौरी केदारेश्वर बाबा की। और ये सामने देखिए चौकी घाट, ये ब्रिटिश राज्य का चेक पोस्ट था। जब अपने यहाँ हाईवे नहीं था, गाड़ी मोटर नहीं था, तो एक रास्ता था जलियान द्वारा, अदर कंट्री से शिप द्वारा माल आता था। यहाँ चेक होता था, फिर अलग अलग सिटी में सप्लाई होता था। वो चेक पोस्ट के नाम पे घाट के नाम पड़ा चौकी घाट। और इसको बनवाई है कलकत्ता रानी रासमणी ने। और ये सामने देखिए जो पीला वाला मंदिर है जिसमें ओम लिखा हुआ है, ये है क्षमेश्वर घाट। कहते हैं काशी यात्रा दौरान कोई भूल चूक होता है तो यहाँ क्षमा मांगने से क्षमा मिल जाता है। सभी लोग हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लीजिए। और उसके बगल में देखिए जो रेड वाला है घाट, पेड़ वाला घाट का नाम है नारद घाट। ये नारद बाबा का घाट है जो ऊपर चुगली करते थे, यहाँ भी चुगली छोड़ गए। कहते हैं इस घाट पे हस्बैंड वाइफ सास पतो अगर साथ में स्नान कर ले तो 24 घंटे के अंदर झगड़ा होने लगता है। और झगड़ा इतना जोरदार होता है कि तलाक तक हो जाता है। यदि किसी को छुटकारा पाना है तो यात्रा करने के बाद आके स्नान कर सकते हैं भैया। मेरा तो अभी शादी नहीं हुआ है, जिसका हुआ है जाके दोस्ती कर लीजिए। जब काशी में देवी देवता लोग आए थे तो नारद जी को मना किया गया था कि तुम काशी आ रहे हो लेकिन किसी अन्य जगह स्नान नहीं करोगे, नहीं तो चुगली छोड़ आओगे। जैसे ऊपर लड़ा तो नीचे भी लड़ेंगे, लेकिन वो मानते नहीं है। चोरी छुप के आके यहाँ स्नान करके चुगली छोड़ जाते हैं। कभी से भैया जोड़े में जो भी स्नान करता है घाट चालू हो जाता है, वो है नारद बाबा। उसके बगल में देखिए राजा घाट, ये मुंबई पूना स्टेट वीर बाबू पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज का महल है। अभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। तो बोलिए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। उसके बगल में बबुआ पांडे घाट, ये कलकत्ता के काली माता पुजारी बाबू पांडे बटुक पांडे, ये घाट बनवा के धोबी लोग को दान में दे दिया कपड़ा वाश करने के लिए, वो है बबुआ पांडे घाट। और उसके बगल में पांडे घाट, महाभारत के 5 पांडव काशी यात्रा करने के बाद एक विश्राम दिए थे और बजरंग बली का सपना दिए थे। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राम। उसके बगल में तिरुपतिया घाट, ये सामने जो लाइट जल रहा है ये काशी का मोक्ष भवन है। और ऊपर में भजना आश्रम है, रहना खाना फ्री, सुबह शाम जॉब करना, हरे रामा हरे कृष्णा, वो है तिरुपतिया घाट। और उसके बगल में चौसठी घाट, ये 64 योगिनी माता मंदिर है, 9 दुर्गा 9 काली। और ये साल में 3 बार मंदिर खुलता है, होली दिवाली नवरात्र, बाकी दिन मंदिर बंद होता है। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और प्रेम से बोले श्री चौसठी माता की। उसके बगल में राणा महल घाट, ये चित्तौड़ के राजा राणा प्रताप का महल है। और उसके बगल में जो महल देख रहे हैं लाइट वाला, ये है दरभंगा घाट, ये बिहार के राजा का महल था, 5 स्टार होटल हो गया, नाम है श्री रामा पैलेस।
इसका एक दिन का किराया 30,000 से लेकर 4.5 लाख रुपए। अब जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, है ना। एक और घाट है वो देख लेते हैं, वो भी पर रात में कुछ दिख नहीं रहा इस टाइम। घाट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये उनके नाम पे घाट है। और ये सामने देखिए जहाँ से हम लोग बैठे हैं, मान मंदिर घाट। ये जयपुर के राजा मान सिंह का महल था, अब वो म्यूजियम हो गया है। और ऊपर में घड़ी हुआ करता था जो सूर्य के रोशनी से टाइम बताता था। वो घड़ी म्यूजियम में जाइएगा तो देखने को मिलेगा। और उसके बगल में वारही घाट, वारही माता मंदिर। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। और ये मंदिर 2 घंटे के लिए सिर्फ खुलता है, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। और वो सामने देखिए पीला वाला मकान जो खम्भे में लाइट जल रहा है, यही है वीर बाबू कलवाडोम चंडाल का घर, जो राजा हरिश्चंद्र जी को नौकरी पर रखा था। वो है डोम राजा। इसके घर में आज भी जो चीता जलता है उसी चीता के आग से खाना पड़ता है।
गैस माचिस का प्रयोग नहीं होता। वो है डोम राजा, काशी का तीसरा राजा, जिसके हाथ से लोग पानी पीना पसंद नहीं करते और उसके बिना बॉडी में आग नहीं दे सकते। और ये सामने देखे मीर घाट, गेट नंबर 2। अभी आएंगे तो यहीं पे ड्रॉप करेंगे आप लोग को। वो जो बोट लग रहा है किनारे में, घाट का नाम है मीर घाट। ये जो बगल में हल्का होटल देख रहे हैं, ये पहले मीराबाई विधवा आश्रम हुआ करता था। ये मीराबाई के नाम पे घाट का नाम पड़ा है मीर घाट। और ये गेट नंबर 2 है, यहाँ से भी सीधा मंदिर जा सकते हैं। और वो सामने देखिए जो पेड़ में ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है, घाट का नाम है ललिता घाट, रेड वाला नेपाली मंदिर। ये नेपाल के राजा ने अपने वाइफ के नाम पे घाट बनवाते हैं और पशुपतिनाथ जी का सपना देते हैं। जो काठमांडू में बड़ा है, अपने काशी में छोटा है। यहाँ दर्शन करने से उतना ही फल, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। और उसके बगल में देखिए जो लेजर शो दिखा रहा है, काशी कॉरिडोर, गेट नंबर 4, नदी के रास्ते। अब यहाँ भी गंगा आरती चालू हो गया है। ये गंगा आरती के बाद 5 मिनट के लिए लेजर शो दिखाता है 2 शिफ्ट में। एक अभी दिखाता है, एक अभी 10 मिनट बाद दिखाएगा। तो अभी जाइएगा, जिसको देखना होगा बैठ के देख लेगा। अभी ऐसे ही देख लीजिए। अभी जब लाइट चालू करेगा तो पूरा गेट दिखेगा। यही है काशी कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए मोदी जी ने 650 मकान को तुड़वा के कई हजार करोड़ रुपया खर्च करके ये दिव्य और भव्य काशी कॉरिडोर बनवाते हैं। और इसको बनने के बाद यही नंगे पांव जाते हैं स्नान करके दर्शन करने। अंदर में हर एक व्यवस्था उपलब्ध है। निःशुल्क लॉकर है, विश्राम स्थल है, रेस्टोरेंट है, प्रसादम है, मंदिर है, हर कुछ है। इतना दिव्य और इतना भव्य है कि अंदर जाइएगा तो बाहर आने का बहुत कम ही चांस लेंगे। और एक बात आप लोग को बता रहे हैं, ये जो आप लोग घूम रहे हैं ना, ये आपका घूमना नहीं है, ये आपका काशी केवट संघ पंचकोश यात्रा है। केवट यानी हम लोग जब काशी में देवी देवता लोग आए थे तो यही यात्रा किए थे जो आप लोग कर रहे हैं। तो ये आप लोग का घूमना नहीं है, ये आपका यात्रा है केवट के साथ, पंचकोश यात्रा। वो सामने देखिए जो आग जल रहा है, वो आग नहीं जल रहा है, चिता जल रहा है, डेड बॉडी। घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट, महाश्मशान भूमि मणिकर्णिका घाट। इसी घाट पे 24 आवर डेड बॉडी जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, भूकंप हो, तूफान हो, एनी टाइम नॉन स्टॉप यहाँ बॉडी का लाइन लगा रहता है। कहते हैं किसी एक भी पल अगर यहाँ पे चीता नहीं जला, आग नहीं जला, तो ये समझिए पूरा काशी प्रलय हो जाएगा। आइए जानते हैं इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट क्यों पड़ा। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, सबसे लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, दोबारा नहीं बोलेंगे। तो यही सब बैठ जाइए, पास से भी जाएगा तो देख लीजिएगा, यहाँ से भी दिखेगा। तो यही यात्रा करने के बाद यहीं पे माता पार्वती जी को गंगा स्नान करने का मन करता है। तभी शिव जी अपने चक्र से चक्र पुष्करणी कुंड बनाते हैं। वो कुंड ऊपर में है, जाइएगा तो देख लीजिएगा। और उसी कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करते समय माता का कुंडल और शिव जी के माथे के मस्तक का मणि गुम हो जाता है। वही मणि और कुंडल से नाम पड़ता है मणिकर्णिका घाट। और जब वो नहीं मिलता है तो यहीं पे क्रोध में आके श्राप दे देते हैं कि जैसे मेरे मणि और कड़ा के लिए मेरा दिल जल रहा है, वैसे पूरा घाट जलेगा। तभी विष्णु जी प्रकट होते हैं, कहते हैं हे प्रभु, आपने काशी में ऐसा श्राप क्यों दिया? जो भी आएगा जल जाएगा तो बचेगा कौन? आपका पूजा पाठ कौन करेगा? तभी प्रभु कहते हैं इसका हल आप ही निकालिए। मेरे मुख से जो वाणी निकला कभी वापस नहीं होता, इसका आप ही उद्धार करिए। तभी विष्णु जी कहते हैं आपने यहाँ एक श्राप दिया है, मैं भी यहाँ एक वरदान देता हूँ। यहाँ जो भी जीव जंतु मनुष्य मृतक व्यक्ति आएगा, स्नान करेगा, उसके कान में तारक मंत्र बोला जाएगा, वो चिता पे जलेगा, सीधा बैकुंठ ही आएगा, यानी स्वर्ग जाएगा। तभी से पूरे वर्ल्ड से लोग बॉडी को लेके आते हैं, नीचे स्नान कराते हैं, फिर ले जाते हैं जलाने के लिए, और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और रात को 12 बजे एक ऐसा बॉडी जलता है, वो किसी का भी हो सकता है, मेल फीमेल, जो जितना अच्छा कर्म किया होगा। रात को 12 बजे जो बॉडी जलता है उसका भस्म बन जाता है
वो भस्म जाता है बाबा विश्वनाथ मंदिर में और उसी भस्म से उनका आरती होता है, जो कि आरती का नाम है मंगला आरती। वो होता है रात को 2:45 पे। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। और वो ठीक सामने देखिए टेढ़ा वाला मंदिर जो अंधेरे में है, जो पीछे खंबे में व्हाइट वाला बल्ब जल रहा है, उसके आगे देखिए तिरछा है जो अंधेरे में है। अभी यहाँ से देख लीजिए, पास से भी जाएगा तो देख लीजिएगा। यही है काशी करवट और रत्नेश्वर महादेव मंदिर। काशी का एक ऐसा मात्र मंदिर है जिसमें पूजा पाठ नहीं होता। ये एक माँ और बेटे के ऊपर मंदिर है। एक रत्नाबाई का लड़का बहुत गरीब रहता है, विदेश जाता है, रुपया पैसा कमाता है, बहुत पैसा वाला बन जाता है, तो काशी में आता है, अपनी माँ के नाम से मंदिर बनवाता है और घर जाके अपनी माँ से कहता है, हे माँ, जो तुमने मुझे अपना बचपन में दूध पिलाया, उस दूध का कर्ज अदा कर दिया। मैंने काशी में आपके नाम से मंदिर बनवा दिया। तभी उसकी माँ आती है मंदिर देखने, जो एक कदम रखती है मंदिर टेढ़ा हो जाता है। तभी उसकी माँ कहती है, हे बेटा, जब माँ के दूध का कर्ज साक्षात देवी देवता नहीं चुका पाए, हम तो मनुष्य हैं। तब से लेकर अब तक वो मंदिर ऐसे टेढ़े टेढ़े है और पूरे वर्ल्ड में अभी ऐसा कोई इंजीनियर नहीं पैदा हुआ है जो इसको सीधा कर दे। और ये बरसात के समय में आधे से ज्यादा डूब जाता है, लेकिन टच से मस नहीं होता। और ये जिस दिन मंदिर पूरा डूब जाएगा, समझ लिए ये भी प्रलय आ जाएगा। मणिकर्णिका घाट काशी करवट, ये साक्षात परिणाम है और एक माँ के दूध के कर्ज का साक्षात परिणाम है, जो आप स्वयं देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका काशी यात्रा समाप्त होता है। आप लोग को गाइड किया अच्छा लगा, हैप्पी हुए, आरती अच्छे से दिखा, सब कुछ हो गया, कपड़ा भी सूख गया होगा। चलिए, तो यही यात्रा हमारे पूर्वज निषाद राज, जो प्रभु श्री राम जी को नौका पार किए थे, उनके वंशज हम लोग हैं केवट। तो यही यात्रा करने के बाद जब पार करते हैं तो तुरंत में सोना चांदी रुपया पैसा देते हैं, लेकिन हमारे प्रभु लेते नहीं है। बस इतना ही विनती करते हैं कि हे प्रभु, जैसे हमने आपको पार किया, आप हमें गौ सागर में पार करिए। तभी प्रभु कहते हैं, हे केवट, तुम कैसा कर्म किए हो कैसा नहीं किए हो, ये तुम्हारे कर्म के ऊपर है। लेकिन हाँ, तुम्हें एक वरदान देते हैं, काशी में जो आएगा, केवट का पंचकोश यात्रा करेगा, वो केवट को गुप्त दान करेगा। तभी माता सीता ने अपना सोने का रिंग निकाल के मुट्ठी बंद करके केवट को गुप्त दान करती है। तभी से पहले काशी में जितने भी राजा महाराजा लोग आते थे, तो केवट के लिए बहुत कुछ लेकर आते थे, सोना चांदी रुपया पैसा वगैरह वगैरह। वो यात्रा करने के बाद उनको गुप्त दान करने के लिए, यदि आप लोग का इच्छा होगा तो आप लोग भी कर सकते हैं, जैसा भगवान जिसको जिससे जितना दिया है। और इसको करने के बाद आपका यात्रा पूर्ण होगा और शुभ होगा। और कहते हैं, और जो भी मनोकामना लेकर आए, आप यही माँ गंगा के गोद में मांग लीजिए, वो घर जाने पे जरूर पूरा होगा। और जब आपको लगे कि हमारा मनोकामना पूरा हो गया है, तो आप कहीं भी नदी किनारे एक छोटा दीपक जला के और किसी को बता सकते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं। अभी केवट आप लोग के ऊपर गंगा जल छिड़केगा, वह माँ गंगा का आशीर्वाद होता है जो केवट के हाथ से दिया जाता है। उसके बाद आपका जो श्रद्धा, जो कुछ गाइड किया अच्छा लगा तो और करिएगा, जैसे भगवान जिसको जैसे जितना दिया, 21, 51, 100, 200, 500 सोना चांदी रुपया पैसा इतना कर सकता है। और इसको करने के बाद आपका यात्रा पूर्ण होगा। और कहते हैं, आप काशी आए, केवट का यात्रा किए, अगर केवट का गुप्त दान नहीं किए तो समझिए आप काशी में कुछ नहीं किए। और ये जो केवट का दान होता है, ये किया कैसे जाता है, ये नहीं किसी को दिखाया जाता है, नहीं किसी को बताया जाता है। आपने क्या दिया क्या नहीं दिया, वो मुट्ठी बंद करके अपना नाम लेके करते हैं। जो समझदार होते हैं उनको पता होता है, जिनको नहीं पता होता है उनको बता दिया जाता है। बाकी
नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे
जा रहे हैं शिव जी के मंदिर और वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे, ठीक है। और देखते हैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, आप देखते रहो, करता हूँ चलो। प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं, मंदिर का नाम विश्वनाथ। मंदिर के दर्शन हो गए काशी विश्वनाथ जी के। और 1 घंटे या 1.5 घंटे के मेहनत के बाद, लाइन के बाद, केवल 1 सेकंड का दर्शन बस। अब शायद थोड़ा बहुत खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, है ना। छोटी गलियों में अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। तौबा ने जैसे हम दूसरा थोड़ी ना, हमको भेजा गया है, हमारे भेजा विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो हम मोक्ष की प्राप्ति करके घर को जा रहे हैं। जब मोक्ष प्राप्त कर लिए तो फिर इच्छा कैसे रही घर जाने की? फिर इच्छा रहनी नहीं चाहिए ना फिर तो। नहीं, उसके बाद इच्छा नहीं बचती ना। मोक्ष तो यही होता है। मतलब यही है कि अगर मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोह का क्षय होना, क्षय। मोह ही नहीं रहा घर की तरफ, तो फिर क्या रहना? अब यहीं रहोगे, अब यहीं रहो, सब जा रहे हैं, यहीं रहो, अब यहीं रहो। अब देख रहे हैं खाना खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है। रबड़ी के स्वाद भी आ गए भाई, बढ़िया है, रबड़ी आ गई। रबड़ी खाओगी? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? वजह? भाई रबड़ी रात में ख़त्म हो जाती है, पता है, जल्दी खाना चाहिए इसको। जो भी मिला भाई खा लिया। अब चल रहे हैं घर की ओर। रबड़ी तो भाई बहुत बढ़िया है यार, मतलब अच्छी है, थोड़ी मीठी कम है, नॉर्मल है, बढ़िया है, बढ़िया। ठीक है, चलो मिलते हैं, आगे वीडियो देखते रहो। भाई बहुत टाइम लग गया काशी विश्वनाथ में यार। 1 सेकंड का दर्शन और 1.5 घंटे का वेट। हाँ, पंखा भी नहीं चला था भाई, पंखा भी नहीं चला के रखते वो लोग।